ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। तो हमने बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट को कवर किया है। आज भी हम एक कंसेप्ट को समझेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। चलिए, ये कुछ बातें बेटा आपको याद रखनी है। नंबर 1 कि आपका जो माइक है वो बंद होना चाहिए और कैमरा आपका बंद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका कोई भी सवाल होता है, डाउट होता है, तो वो आप इनकॉल मैसेज में जाकर पूछते हैं। 3 बिंदु आपको दिए गए हैं, 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे, पहला ही ऑप्शन आपके पास आ जाता है इनकॉल मैसेज का। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि उसका आंसर आपको पोल सेक्शन में करना होता है। तो पोल सेक्शन में जाने के लिए 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे, लास्ट ऑप्शन आ जाएगा बेटा एक्टिविटी का। एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आएगा, पोल पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो भी उत्तर है वो हमारे पास आ जाएंगे। बेटा इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उनका आंसर आपको करना है, ठीक है। अगर चैट बॉक्स में आपको आंसर करने के लिए बोला जाता है तो चैट बॉक्स में करना है, और पोल सेक्शन में अगर बोला जाता है तो पोल सेक्शन में आपको उत्तर करना है। चलिए आगे आ जाएंगे बेटा। अभी तो जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हम दशमलव की बात कर रहे थे, डेसिमल की बात कर रहे थे, ठीक है। तो डेसिमल नंबर आपने देखा है। डेसिमल नंबर क्या होता है कि जो पॉइंट वाले नंबर आपने पढ़े हैं उन्हीं को हम डेसिमल नंबर बोलते हैं। तो ये सारे के सारे जो नंबर मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये सभी के सभी नंबर क्या होते हैं? दशमलव वाली संख्या होती है ना, डेसिमल नंबर होते हैं, इन्हीं को बोल लेते हैं दशमलव संख्या। अभी इसमें हमने कुछ चीजें को सीखा था, उनको हम समझेंगे। क्या क्या हमने सीखा था कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट वाला नंबर दिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें हमारी तरफ जो बाईं तरफ का जो नंबर होता है उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या होती है। और जो दाईं तरफ वाला नंबर होता है उसको बोला जाता है दशमलव संख्या। दशमलव संख्या ये होता है दशमलव संख्या। क्या ये चीजें समझ में आई है बेटा सभी बच्चों को? ये जो दो चीजें मैंने आपको बताई है कि एक तो जो बाईं तरफ होता है उसको पूर्ण संख्या बोला जाता है और दाईं तरफ जो होता है उसको दशमलव संख्या बोला जाता है। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं अभी। यस सर। उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको कि ये हमारे पास पूर्ण संख्या है, ये दशमलव संख्या है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास पॉइंट के बाद हम 0 लगा देते हैं तो वो दोनों के दोनों नंबर है ना आपस में बराबर होते हैं। जैसे ये मैंने बोला कि 0.5.5 या फिर 5.50 दोनों आपस में बराबर होंगे। जैसे 0.3 या फिर आप क्या लिखेंगे 0.30, दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। आप कितनी भी जीरो बढ़ा सकते हैं, कितनी भी जीरो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट ये भी याद रखना है आपको कि आप ऐसा नहीं करेंगे कि आपके पास इस तरीके का नंबर आ जाए और उसमें आप कर दें कि 0.03 या 0.35। तो आगे 0 नहीं बढ़ाना है, बाद में 0 बढ़ाना है। बाद में आप 0 बढ़ा सकते हैं, ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। उसके बाद एक और आपको ये बताया गया था कि अगर 0.4 लिखा हुआ है तो उसको आप लिख सकते हैं 0.4, ठीक है। 0.26 लिखा हुआ है तो उसको आप लिख सकते हैं 0.26। चलिए अभी नेक्स्ट उस पर आ जाते हैं कि नेक्स्ट हमने क्या देखा था। नेक्स्ट हमने देखा था कि अगर दशमलव में कोई संख्या आपको दी गई है, दशमलव की कोई संख्या अगर आपको दी गई है तो उसको आप भिन्न में बदल देंगे। अब भिन्न में कैसे बदलेंगे इसको? 2 स्टेप बताए थे इसमें भिन्न में बदलने के लिए। स्टेप नंबर 1 क्या था? स्टेप नंबर 1 था बेटा कि आप है ना पॉइंट को हटा देंगे, पॉइंट को हटा देंगे, पॉइंट हटा दिया और नीचे 1 लगा देंगे। स्टेप नंबर 2 क्या था? स्टेप नंबर 2 था कि जितने जीरो है यहाँ पर, जितने वो नंबर है पॉइंट के बाद
उतने ही जीरो लगा देंगे। तो यहाँ पर 2 संख्या आ रही है तो 2 जीरो आपको लगाना पड़ेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 446/100। ये आपका आंसर होगा। ये आपका भिन्न में बदल दिया हमने। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को कि पॉइंट को कैसे भिन्न में बदलेंगे? यस सर। दशमलव को आपको किस में बदलना था? भिन्न में बदलना था। ठीक है, तो सिंपल आपको 2 स्टेप फॉलो करने हैं कि अगर आपको दिया हुआ 1.25 तो आप क्या करेंगे? पॉइंट को हटाएंगे। सबसे पहले पहला स्टेप होगा पॉइंट को हटाना और नीचे 1 लगाना। दूसरा स्टेप होगा जितनी संख्या उतनी जीरो। 2 संख्या है तो 2 जीरो। तो आपका आंसर आ जाएगा 125/100। क्या चीजें समझ में आ रही है सभी बच्चों को? यस सर। यस यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी अब हम आ जाते हैं आगे। तो हमने एक और चीज लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर आपके पास क्या दिया हुआ है? भिन्न दिया हुआ है और उसके नीचे क्या दिया हुआ है? जीरोस दी गई है। तो आपको क्या करना है? पॉइंट में बदलना है। तो पॉइंट में आप आसानी से बदल सकते हैं। 2 जीरो दिया गया है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना। यानी आपका आंसर आ जाएगा 3.01। 3.01 आंसर आ गया। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको दिया गया है क्या? 4350/1000 तो 3 जीरो यहाँ पर दी गई है। 3 जीरो दी गई है तो आप क्या करेंगे? 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। मतलब आ जाएगा 4.325। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए यस सर। आगे आ जाते हैं बेटा। अभी एक मैंने नोट आपको बताया था लास्ट क्लास में बना के। क्या बेटा? ध्यान से क्लास को अटेंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि मैंने आपको क्या बताया था? 1/2 अगर है तो आप नीचे जीरोस बनाएंगे। 10 बनाएंगे, 100 बनाएंगे या फिर 1000 बनाएंगे। इस तरीके से आपको बनाना है। तो आपको 5 से गुणा करना पड़ेगा नीचे क्या करने के लिए? जीरो लाने के लिए। तो 5 से गुणा किया आपने तो आपके पास कितना आ जाएगा? 5/10 आ जाएगा। तो जीरो बन गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? जीरोस बनाना है। तो जितनी ज्यादा जीरो हो सकता है उतनी ज्यादा जीरो आपको बनाना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे दूसरे को कि अगर आपके पास 1/4 है। वो नोट फिर से समझा दो। क्या हुआ बेटा? सर वो नोट फिर से। हाँ, फिर से समझ लीजिए। मैंने कहा यहाँ पर कि आपको हर में क्या बनाना है? 10 बनाना है, 100 बनाना है या फिर 1000 बनाना है। उसका हर क्या होना चाहिए? 10, 100, 1000, 10,000, लाख, करोड़। मतलब कि जीरो, जितनी ज्यादा जीरो बन सके उतनी ज्यादा जीरो बनानी है। ठीक है, जैसे 2 दिया हुआ था तो 2 में हम 5 की गुणा करेंगे तभी तो 10 बनेगा। अब 4 में हमें क्या गुणा करेंगे कि आपके पास 10 आ जाए? 10 तो नहीं आएगा तो 100 लाना पड़ेगा आपको। तो 4 में आप किससे गुणा करेंगे? तो आपको 25 से गुणा करना पड़ेगा तब 100 आएगा। 25 से गुणा करेंगे तब आपके पास 100 आएगा। तो ऐसे आपको करना है। जैसे मैंने कहा कि अब आपको 1/8 दिया गया है तो 8 में आप किससे गुणा करेंगे? 8 में आपको 125 से गुणा करना पड़ेगा तब जाकर आपको क्या बनेगा? 1000 बनेगा। 1000 बनेगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैंने बोला कि आपको 1/20 में किससे गुणा करें तो 1/20 में तो आप 5 से गुणा करेंगे। 5 से गुणा करेंगे तभी तो 100 बनेगा, है ना? तो 20 पंजे 100। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। इस तरीके से आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करूं, यहाँ पर मैंने लिखा 35/351/40। 351/40। तो अभी आप 40 में किससे गुणा करेंगे कि आपके पास क्या आ जाए? नीचे 0 0 आ जाए। तो 4 का तो पता है ना मेरे को। 4 में हम किससे गुणा कर रहे थे? 25 से गुणा कर रहे थे। तो यहाँ पर भी 25 से ही गुणा करेंगे। 25 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 25 से गुणा करना है, नीचे भी 25 से गुणा करना है। बेटा माइक बंद करेंगे। जिस भी बच्चे का माइक ऑन है माइक को बंद कर देंगे। तो यहाँ 25 से गुणा किया आपने तो 25 से कम 25, ऊपर 5 आ जाएगा। हासिल 2, 25 चौका 125 और 2 127 का 7 12
हासिल लगा 12, 25 दिया 75 और 12 87, और यहाँ पर आ जाएगा 25 चौका 100। 25 के 4 में गुणा करा तो 100 ही आया, लेकिन ये वाला जो 0 है ये इसके आगे आ जाएगा। ठीक है, अभी आप इसको पॉइंट में अगर चेंज करना चाहे तो पॉइंट में भी कर सकते हैं। 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि 3 0 दिया गया है, 3 0 दिया गया है, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। बताइए क्या चीजें क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए, तो अभी मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं आपसे, ठीक है? तो सभी बच्चे उसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन की 135/400। बेटा फिर से 4 आ गया है, फिर से 4 आ गया है, तो आपको 25 से ही गुणा करना पड़ेगा। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। पहले नोटबुक में सोल्व कर लीजिए क्वेश्चन को, और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। पच्चीस से ही गुणा करना पड़ेगा, ठीक है? 25 से गुणा करेंगे आप, दोनों में करेंगे, दोनों में। 25 की गुणा 4 में, ठीक है? 25 की गुणा 135। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है। बेटा ध्यान से आंसर करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन मैंने पूछा है आपसे। पहले 25 से गुणा कर दीजिए ऊपर, और जितनी ज्यादा 0 आएगी नीचे उतने डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है। एक बात ध्यान रखना है सभी बच्चों को कि जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, ठीक है? सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। बेटा सबसे पहले 25 की गुणा 135 में कीजिए, 25 की गुणा 4 में करेंगे, 25 चौका 100 आएगा, 2 0 ऐसी आ जाएगी। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है। कर दिया सर। बेटा बाकी बच्चों को आंसर करना है, अभी तक सिर्फ 4-5 बच्चों के आंसर आए हैं मेरे पास। सभी बच्चे आंसर करेंगे जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन। क्लास को बेटा बिल्कुल भी आगे नहीं लेकर जाएंगे जब तक कि सभी बच्चों के आंसर नहीं आ जाते। बेटा इतने सारे बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, ठीक है? ओके सर। बेटा आपका नाम क्या है? विश के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, जिसने अभी बोला सर ओके सर, ऋषि नाम है आपका? चलिए बाकी सभी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। मैंने बोला है आपको कि जब तक क्लास बिल्कुल आगे नहीं लेकर जाएंगे जब तक कि सभी बच्चों के आंसर नहीं आ जाए। तो जो बच्चे रह गए हैं जल्दी से अपना आंसर करेंगे। बेटा सभी बच्चों को पोल में जाना आता है। 3 बिंदु आपको दिए गए हैं, 3 बिंदु पर क्लिक करना है। लास्ट ऑप्शन बेटा आ जाता है आपको एक्टिविटी का, ठीक है? एक्टिविटी का आ जाता है, और जैसी एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आएगा, और पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आ जाता है। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है और वोट कर देना। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। तो जो बच्चे रह गए हैं जल्दी अपना आंसर करेंगे। 1 2 2 मिनट और रुक जाओ। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा।
ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया है अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया है वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर सिंपल मैंने आपको बोला कि आपको 25 से गुणा करना है, इतना मैंने आपको बता दिया। तो अब क्या रह गया इसमें क्वेश्चन, 25 से गुणा करना है। यहाँ पर 25 से गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 3375। जब आप 25 की गुणा 135 में करेंगे, 25 की गुणा आप 4 में करेंगे तो आएगा 100, और ये 2 जीरो है आपके पास तो 2 जीरो आप लगा देंगे। तो आपका आंसर क्या आएगा, 4 के बाद पॉइंट लगाना है 4 डिजिट, तो 4 ही डिजिट है आपके पास, तो आ जाएगा 0.3375। ये आंसर होगा आपका। क्या अभी समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, Yes, ये आंसर आ रहा है। यस सर। डी ऑप्शन आ रहा है आपका, ठीक है, डी ऑप्शन आपका आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो अभी हम आज के टॉपिक पर आ जाते हैं कि जो आज का टॉपिक है उसको हम ध्यान से समझेंगे। आज का टॉपिक क्या है कि दशमलव पर सक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन डेसिमल। ठीक है, जैसे हमने प्राकृतिक संख्या सीखी थी, है ना, पूर्ण संख्या सीखी थी, और उसके बाद हमने सीखा था उनको जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। तो ऐसे ही हमने अभी, है ना, दशमलव संख्या सीखी है, डेसिमल नंबर सीखे। अब हम उसको सीखेंगे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या सीख रहे हैं, उसको जोड़ना और घटाना। जोड़ना और घटाने दोनों का, है ना, सेम ही रूल होता है। तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं इसका रूल क्या है, दशमलव संख्या का योग और घटाव। ठीक है, योग और घटाव। तो यहाँ पर देखो, दो दशमलव संख्याओं का योग, ठीक है, घटाव करने के लिए दोनों संख्या को इस प्रकार लिखें कि दोनों का दशमलव 7 हो। तो सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहला जो रूल है आपका वो ये है कि जो दशमलव होता है, जो डेसिमल होता है, पॉइंट होता है, वो आपको क्या करना पड़ेगा, एक साथ रखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, आपका जो हाफ ईयरली के एग्जाम होने वाले हैं तो उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा कि आपका रिवीजन कब होगा, कैसे होगा और कितना रिवीजन होगा। ठीक है, होगा या नहीं होगा, ये सारी बेटा। अभी किसी बच्चे ने मैसेज किया है कि चेतन नाम से जो बच्चा है कि हाफ ईयरली का कुछ रिवीजन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको बता दिया जाएगा बेटा। ठीक है, तो जो अवंती वाले सर हैं, या आपके ग्रुप पर मैसेज आएगा इसके रिगार्डिंग। चलिए, अभी आगे आ जाते हैं। अभी आप इस चीज को ध्यान से समझेंगे जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो टॉपिक आपके चल रहे हैं ना बेटा, ये टॉपिक आपके मैथ्स जो भी आपका सिलेबस है उसी से रिलेटेड है, तो इसको भी आप करते रहिए। चलिए आगे देखेंगे कि दशमलव क्या होना चाहिए। दशमलव आपका, जैसे मैंने लिखा 4.35, जो, और यहाँ पर लिखा मैंने 7.356। तो यहाँ पर बोला गया है कि दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। जैसे अगर मैंने लिखा 7.356, 7.356, इसके नीचे मैंने लिखा 4.35, तो दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे आप संख्याओं को जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ना है। 6 में 0 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 5 में 5 को जोड़ेंगे तो 10 की 0 हासिल 1, 3 3 6 और 1 7। दशमलव को ऐसे ही लगा देंगे, 7 और 4 11। तो इस तरीके से आपको जोड़ना है। क्या जोड़ना आ गया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी उसके बाद आगे योग घटाव की प्रक्रिया साधारण संख्याओं के समान ही होगी। जैसे हम साधारण संख्याओं को जोड़ते हैं, घटाते हैं, वैसे ही आपको जोड़ना है और घटाना है। बेटा माइक बंद रखेंगे, जिस बच्चे का माइक ऑन है माइक को बंद रखेंगे, जिस भी बच्चे का माइक ऑन है माइक को बंद कर देंगे। बेटा मेरी आवाज आ रही है सबसे?
यस सर। रचना, यस सर। रचना के नाम से जो बच्ची है बेटा, माइक को बंद कर देंगे। चलिए आगे देखेंगे अभी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, योग घटाव की प्रक्रिया साधारण संख्याओं के समान करना। जैसे मैं अगर बोलूं, यहाँ पर आपको दिया हुआ है 7.5678, ठीक है, और आपको जोड़ना है 104.32। चलिए सभी बच्चे जोड़ेंगे और इसका आंसर बताएंगे। चैट बॉक्स में आंसर देंगे बेटा, चैट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे सभी बच्चे। सर जोड़ के बताएं। क्या हुआ बेटा? सर इसे जोड़ना है या घटाना है? जोड़ना है बेटा, जोड़ना है इसको। कर लेते हैं बेटा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। सभी बच्चों ने ऑलमोस्ट आंसर कर दिया है, वेरी गुड। तो अभी चेक कर लेते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत। तो 104.32, इसके नीचे मैंने लिखा 7.5678, ठीक है। अब इसको आपको जोड़ना है, तो यहाँ पर नंबर नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे। तो ये आ जाएगा 8 7 8, 5 और 3 8, ठीक है। और ये आ जाएगा 4 और 7 11, 11 का 1 हासिल 1, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने जीरो लगा लिया, तो ये आ जाएगा 1, ये भी आ जाएगा 1। तो ये आंसर आ रहा है 111.8878। क्या चीजें समझ में आई बेटा सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी अब इसको हमें जोड़ना है, तो अब तो हम आसानी से जोड़ सकते हैं कि दशमलव को दशमलव के नीचे रखना है, सिंपल। दशमलव को दशमलव के नीचे रखना है और जोड़ देना है, ठीक है। 5 और 7 12, 12 का 2 हासिल 1, 4 और 6 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल 1। तो ये आ जाएगा 9.1। तो ये तो आंसर आ गया बेटा 9.1, ठीक है। उसी तरीके से आपको क्या करना है, घटाना भी है। तो दशमलव के नीचे दशमलव, बेटा इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे सभी बच्चे कि सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे। दोनों में जो भी बड़ी संख्या होगी उसको लिखना है आपको। तो 4 बड़ा है तो 4.28 को पहले लिखा, ये छोटा है इसको बाद में। 0.2, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो जीरो लगा दिया। अब घटा देंगे, 8 में से जीरो जाएगा 8, 2 में से 2 गया 0, 4 में से जीरो जाएगा 4, तो 4.08। वेरी गुड, काफी बच्चे ने उत्तर भी सेंड कर दिया। तो ये आंसर आ रहा है बेटा आपका 4.08। तो अभी बताएंगे सभी बच्चे, जोड़ने और घटाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? नो सर। नो सर। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछ लेंगे बेटा। चलिए कोई डाउट नहीं है। तो अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है। अभी मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, और सभी बच्चे अपने नोटबुक में सोल्व करेंगे पहले क्वेश्चन को, और उसके बाद आप आंसर करेंगे फुल सेक्शन। तो ये रहा क्वेश्चन। सिंपल आपको क्या करना है, जोड़ना है। सिंपल इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है आपको। चलिए चैट सेक्शन बंद कर दिया है मैंने, ठीक है। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर करना है। पोल सेक्शन में सभी बच्चे अपना उत्तर करेंगे।
चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में जो है सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है। बस इस बात का ध्यान रखना है आपको कि जितने भी बच्चे ज्वाइन है सभी बच्चों का आंसर आएगा तभी मैं क्लास को आगे कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो जल्दी सभी बच्चे अपनी नोटबुक में सोल्व कर लीजिए पहले, और उसके बाद सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन। बी। बेटा आंसर नहीं बोलेंगे कोई भी बच्चा, ठीक है। जब तक आपको आंसर नहीं बोलना है जब तक कि आपका पोल चल रहा है। तो मैंने अभी कुछ बच्चों के नाम लिखे थे, तो अभी भी मैं कुछ बच्चों से नाम पूछूंगा, वो अपना नाम बताएंगे। अभी शर्मा के नाम से जो बच्चा जो है बेटा, आपका क्या नाम है? अभी शर्मा के नाम से बच्चा जो है बेटा, आपका क्या नाम है? हिमाचल के नाम से जो बच्ची जो है बेटा, आपका क्या नाम है? सर दीपिका। क्या बोला बेटा, दीपिका या? सर दीपिका। दीपिका, ठीक है। सर कर दिया। ठीक है बेटा, अभी भी काफी बच्चों का उत्तर नहीं आया है। चलिए सभी बच्चे उत्तर करेंगे बेटा। सर मैंने भी कर दिया। ठीक है, जिन बच्चों ने उत्तर कर दिया उनको नहीं बोलना है बेटा कुछ भी, वो बच्चे आंसर करेंगे जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया। बेटा आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल, आपको जोड़ना है तो सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए जितने भी बच्चे क्लास में जोड़। अभी भी 10-12 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। पांच सेकंड में मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं जल्दी अपना आंसर कर दें, ठीक है। सिंपल आपको जोड़ना है तो सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए ना। 7-8 बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया अभी, सर हमने ठीक है। तो कर जल्दी दिया। अपना आंसर करें। हाँ, जो बाकी बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है वो जल्दी आंसर करें, ठीक है। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया है वो अभी इसमें चैट बॉक्स में आंसर कर सकते। चलिए देख लेते हैं कि इसका उत्तर क्या आ रहा है। तो सिंपल आपको जोड़ना है कि 23.59 यह है 15.78। तो इसको अगर हमने जोड़ा 9 और 8 17, 17 का 7 हासिल लगा 1, 5 और 1 6 और 7 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, ठीक है। 3 और 5 8 और 1 9, 2 और 1 3, तो 39.37 आंसर आ रहा है, ठीक है। 39.37 मतलब कि बी ऑप्शन सही, और ये सभी बच्चों का उत्तर सही था, मतलब 100% रिजल्ट, ठीक है। 100% रिजल्ट रहा, वेरी गुड। इसी तरीके से सभी बच्चे क्या करेंगे, अपना आंसर करते रहेंगे बेटा, ठीक है। अपना आंसर करते रहेंगे, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है रिस्पॉन्स जरूर करना है। चलिए तो बी आंसर आपका आया है सभी बच्चों का, सभी बच्चों का उत्तर सही, वेल डन बेटा, वेरी गुड सभी बच्चे। चलिए अभी मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा। देखो यहाँ पर क्या बोला गया कि एक मजदूर ने पहले दिन 85 रुपये 25 पैसे का काम किया, दूसरे दिन 72 रुपये 50 पैसे का काम किया, तीसरे दिन 46 रुपये 25 पैसे का काम किया। तो आपको कुल बताना है कि उसने कुल कितने रुपए का काम किया है। क्या बता देंगे सभी बच्चे? सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, कि उसने कुल कितने रुपए कमाए हैं ये बताना है। कुल कितने रुपए कमाए? पहले दिन की कमाई है 85 रुपये 25 पैसे। बेटा कहाँ पर आंसर करेंगे? पोल सेक्शन में आंसर करना है, ठीक है। पोल सेक्शन में आंसर करना है, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे।
चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे पहले आपने क्वेश्चन किया था वैसे ही आपको करना है। होल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करें। होल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर करना है। ध्यान से बेटा जोड़ना है, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। अगर जल्दीबाजी करेंगे तो आपका उत्तर भी गलत हो सकता है। चलिए बाकी सभी बच्चे आंसर करते रहेंगे बेटा। बेटा जोड़ना ही है सिंपल, आपको और कुछ नहीं करना है। शाबाश, चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। सर वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है मेरे पास उनके आंसर आ गए। ठीक है, चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। बाकी जो बच्चे रह गए हैं वो भी आंसर कर देंगे। बेटा कैमरा बंद रखना है, कैमरा किसी को भी ओपन नहीं करना है। सर हमारे में भेजने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो जैसे ही पोल बंद होगा तो मैं चैट सेक्शन ओपन करूंगा, वहां पर आप अपना आंसर भेज सकते। ठीक है, कर दिया सर। वेरी गुड। चलिए अभी भी 10-12 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। जल्दी सभी बच्चे आंसर करें। सर 20400 बेटा आएगा। बेटा अभी नहीं बोलेंगे आंसर। मैंने क्या बोला आपको कि जब मैं पोल सेक्शन बंद करूंगा तब आप अपना आंसर बता सकते। ठीक है, तब आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में लिख सकते। ओके सर। चलिए अभी अभी मैं पोल को बंद कर रहा हूँ 5 सेकेंड में। ठीक है, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया मैंने अभी, और चैट सेक्शन मैंने ओपन कर दिया। ठीक है, तो जिन बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में अभी आंसर कर सकते। चलिए वेरी गुड, देख लेते हैं बेटा। काफी बच्चों का उत्तर सही है, सिर्फ 2-3 ही बच्चे ऐसे हैं जिनका उत्तर गलत है। तो सिंपल आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो 5 और 5 10 हो जाएगा, 10 की 0 हाथ से लगेगा 1। ठीक है, फिर से यहाँ पर 10 हो गया, 10 की 0 हाथ से लगेगा 1। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 5 और 2 7 और 6 13, 13 और 1 14, 14 का 4 हासिल 1। यहाँ पर देखेंगे 9 और 7 16, 16 और 4 20। तो ये आंसर आ गया बेटा 204.00। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर बस 204 भी लिख सकते हैं, दोनों ही आंसर सही। वेरी, चलिए तो डी ऑप्शन आ रहा है, डी ऑप्शन काफी बच्चों का उत्तर आया। चलिए तो अभी हम आ जाते हैं बेटा दूसरे क्वेश्चन पर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर क्या करना है आपको, घटाना है सिंपल। चलिए सिंपल घटाना है और अपना आंसर कर देना है पोल सेक्शन। चैट सेक्शन बंद कर दिया है मैंने। ठीक है, पोल सेक्शन में इसका उत्तर करना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। स्क्रीन पर क्वेश्चन नहीं आ रहे। बेटा बाकी बच्चों को क्वेश्चन दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर। यस ठीक है, सर। तो जिस बच्चे को नहीं दिख रहा है बेटा वो क्या करेंगे, रीजॉइन कर लेंगे एक बार क्लास को। ठीक है, कर दिए सर। चलिए सर सभी बच्चे आंसर करेंगे जो बच्चे रह गए हैं।
बेटा ध्यान से करना है, घटाना है सिंपल आपको, ठीक है। 82 में से 82.4 में से 7.81 को घटाना है। बेटा अभी आंसर नहीं दिखाएंगे कोई भी बच्चा, जब तक पोल आपका चल रहा है तब तक ना आपको आंसर दिखाना है ना बताना। क्या प्रॉब्लम है बेटा? घटाना है सिंपल, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, ये मत भूल जाना। पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। बेटा जैसे संख्या को घटाते हैं वैसे ही तो घटाना है सिंपल। पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए तब आपको घटाना है। घटा दीजिए इसको। घटाने वाले क्वेश्चन तो आपने करे हैं ना, सिंपल घटाना है। ये घटाना नहीं आ रहा है आपको कि घटाते कैसे हैं? चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। पांच सेकंड के बाद कॉल बंद कर रहा हूं तो जल्दी से सभी बच्चे आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया। इसमें बताएंगे इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई आपको, मतलब क्या दिक्कत हो गई कि आपके उत्तर ए ऑप्शन आ रहा है, डी ऑप्शन आ रहा है, कैसे घटा रहे हैं आप? हाँ, यहाँ पर अगर आप सिंपल देखा जाए कि यहाँ पर 82 दिया हुआ है, ये 82.4, यहाँ पर 7.81 दिया हुआ है, तो 82 में से 7 जाएगा तो 4 तो बचेगा नहीं, 7 तो बचेगा नहीं बेटा, 70 से कुछ ज्यादा ही बचेगा ना, 43 बचेगा। सी ऑप्शन आ रहा है सिंपल। सर इसका देख लीजिए, दिखा। यहाँ पर देख लीजिए कैसे इसको घटाना है। जिन सभी बच्चों का उत्तर गलत आया, बहुत बच्चों का उत्तर गलत आया है, यहाँ 0 में से 1 तो जाएगा नहीं, यहाँ से एक उधार लेना पड़ेगा, तो ये तो हो गया 10, यहाँ पर बचेगा 3। ठीक है बेटा, जिन बच्चों का उत्तर सही है वेरी गुड, लेकिन काफी बच्चों का उत्तर गलत हुआ है तो वो बच्चे ध्यान देंगे। यहाँ 10 में से 1 गया तो 9 बचा। बेटा अगर कोई भी प्रॉब्लम है घटाने में तो पूछ लीजिए कि कैसे क्वेश्चन को आपस में घटाते हैं। अभी 10 में से 1 जाएगा तो 9, यहाँ पर 3 बचा, तो 3 में से 8 तो नहीं जा सकता, यहाँ से एक उधार लेना पड़ेगा, यहाँ पर हो गया 13, यहाँ पर बचा 1, 13 में से 8 जाएगा तो 5 दशमलव, यहाँ पर 1 बचा हुआ है, 1 में से 7 नहीं जाएगा, तो यहाँ से एक उधार लेना पड़ेगा, 11 हो गया, यहाँ पर बचा 7, 11 में से 7 गया तो 4 और 7 ऐसे ही आ जाएगा, 7 में से 0 जाएगा तो 7 बचेगा, तो ये आंसर आ रहा है सी ऑप्शन। क्या प्रॉब्लम हो गई इसमें आपको कि ये घटाना नहीं आया आपको? अभी समझ में आ गया है? अब बेटा नहीं समझ में आया तो मैं फिर से एक बार और एक एग्जांपल लेकर और बता देता हूँ आपको कि कैसे संख्याओं को आप आपस में घटाते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा 8.5767, ठीक है, इसको घटाना है। तो इसको घटाने के लिए क्या करेंगे बेटा, इसी तरीके का मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, तो ध्यान से समझ लीजिए सभी बच्चे, ताकि जो अगला क्वेश्चन है वो आपका गलत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर घटाना है, घटाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसको
माइनस करना है इसको। यहाँ पर 0 लगा दिया, यहाँ पर 0 लगा दिया, तो 0 में से 7 तो जाएगा नहीं, 5 में से 1 हासिल लेना पड़ेगा, तो ये तो 10 हो जाएगा। यहाँ पर 4 बचेगा, 10 में से 7 गया तो 3 बचा, 4 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से 1 हासिल लेना पड़ेगा, तो 14 हो जाएगा। यहाँ पर 3 बचेगा, 14 में से 6 जाएगा तो 8, 3 में से 5 तो जाएगा नहीं, यहाँ से 1 उधार लेना पड़ेगा, 13 हो गया, यहाँ पर बचा 6, 13 में से 5 गया तो 8 बचा, पॉइंट का पॉइंट आ गया। अब यहाँ पर 6 में से 8 नहीं जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा, हासिल लेना पड़ेगा, तो यहाँ तो 7 बचेगा, यहाँ पर 6, यहाँ पर 16, तो 16 में से 8 जाएगा तो 8, ये 7 में से 0 जाएगा तो 7, 78.883 इस तरीके से घटाना है। ठीक है, एक और एग्जांपल समझ लीजिए। मैंने कहा कि 17 में से आपको घटाना है 8.45, ठीक है, 17 में से घटाना है, तो पॉइंट तो है नहीं यहाँ पर, तो पॉइंट लगा लीजिए और 2 0 बढ़ा दीजिए, घटा दीजिए। अब सिंपल घटाना है, तो 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, यहाँ से 1 हासिल लेना पड़ेगा, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 1 हासिल यहाँ पर लेना पड़ेगा, तो 10 हो गया, यहाँ पर 9 बचा, यहाँ पर 6 बचा। ठीक है, 10 में से 5 जाएगा तो 5, 9 में से 4 जाएगा तो 5, और यहाँ पर 6 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो 16, 16 में से 8 जाएगा तो 8। बताएंगे बेटा, समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो आगे क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, अगला क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर करना है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। रमेश ने 7 रुपये 75 पैसे, 7 रुपये 75 पैसे के क्या खरीदे हैं, आलू खरीदे हैं। ठीक है, 4 रुपये 50 पैसे की खरीदी है उसने गोभी, और 0 रुपये 25 पैसे का खरीदा है उसने धनिया। ठीक है, उसके पास कुल थे 15 रुपये, 15 रुपये थे कुल, और इतने का उसने सामान खरीद लिया, तो इसको जोड़ लीजिए। तो बताना है आपको उसके पास कितने रुपए बचेंगे, कितने रुपए बचेंगे, तो सबको जोड़ के इसमें से घटा देंगे, जो भी आंसर आएगा उसको इसमें से घटा देंगे। चलिए, सबको जोड़ देना है पहले और इसमें से घटा देना है। समझ में आया सबको कैसे निकालना है आंसर? चलिए, पोल सेक्शन में सभी बच्चे उत्तर करेंगे। सर फिर से बताइए कैसे करें ये सवाल। बेटा आपके पास कुल 15 रुपए हैं, 15 रुपए में से इतने का आपने सामान खरीद लिया है, तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे वो बताना है। मार्केट में तो जाते हैं बेटा, सामान तो खरीदते हैं ना दुकान पे से। स्टेशनरी पर जाते होंगे, कुछ बुक खरीदते होंगे। सर जी पोल नहीं आ रहा। पोल नहीं आया अभी? हाँ। चलिए, तो अभी आ जाएगा पोल आपके पास, अभी सभी बच्चों के पास आ गया होगा पोल। चलिए, सभी बच्चे आंसर करें। ठीक है, कैमरा बंद रखेंगे बेटा सभी बच्चे, अपना कैमरा सभी बच्चों को बंद रखना है। शाबाश। चलिए, सभी बच्चों का सही उत्तर है अभी तक, जितने भी बच्चों ने उत्तर किया, वेरी गुड। इसी तरीके से बाकी बच्चे भी अपना उत्तर करते रहेंगे, और ज्यादा से ज्यादा मेरे पास रिस्पॉन्स आना चाहिए सभी बच्चों का। चलिए, जितने बच्चे ज्वाइन है क्लास में सभी बच्चे आंसर करेंगे। सिंपल मैंने ये बोला है आपको कि सभी बच्चों को जोड़ देना है, सबको जोड़ने के बाद जो भी आंसर आएगा आपका 15 में से घटा देना है, 15 में से घटा देना है। 15 को आप लिख सकते हैं 15.00। सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। बेटा अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ। यस सर।
चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। तो टाइम ऑन कर दो। बेटा अभी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। मैंने बोला हुआ है आपको कि जब तक सभी बच्चों के आंसर नहीं आएंगे तब तक क्लास को बिल्कुल आगे नहीं लेकर जाना, ठीक है? सर ऑप्शन नहीं आ रहा आंसर करने का। ठीक है, मैं पोल को बंद करूंगा तब आप चैट बॉक्स में लिखेंगे। तो सर चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने उत्तर नहीं किया अभी तक। तो फोन बंद कर दो। बेटा रुकेंगे अभी, वैसे वेट करेंगे थोड़ा सा, ठीक है? चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। अभी चैट सेक्शन में आप उत्तर लिख सकते हैं। जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में उत्तर लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने बोला कि इसको जोड़ना है आपको। बेटा आप मार्केट में तो जाते ही है ना, तो कोई बच्चा अगर पूछ रहा था कि किस तरीके से सोल्व करना है, तो जब आप सामान खरीदते हैं तो सबको टोटल करते हैं, और वो आप अगर 100 का नोट देते हैं तो उसमें से वो कुछ पैसे वापस दे देता है, तो घटाते हैं ना उसको आप जोड़ने के बाद। तो सिंपल वही यहाँ पर दिया गया है कि सबसे पहले आप जोड़ देंगे यहाँ पर इसको। 5 और 5 10 होगा, 10 की 0 हासिल 1। यहाँ देखो 7 और 1 8 और 5 13 और 2 15, 15 का 5 हासिल लगेगा 1। 7 और 1 8 और 4 12, तो 12.50। 12.50 को घटाना है 15 में से, घटा दीजिए। यहाँ 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो इससे एक उधार लेना पड़ेगा। ये आ गया 10, यहाँ पर 4 बचा। 10 में से 5 जाएगा तो 5 दशमलव ऐसे उतारा। 4 में से 2 गया तो 2, ये आ गया आंसर 2.50। 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, ठीक है? तो उसको मैंने लिखा ही नहीं है, तो क्या आया 2.50। मतलब कि डी ऑप्शन आ रहा है। डी ऑप्शन आपका सही है। क्या चीजें समझ में आ गई है बेटा अभी? सर यस बेटा Yes, बोलिए। sir. सर सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यस सर। कुछ दिखाई नहीं दे रहा? ठीक है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं अभी है ना इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन को, ठीक है? अभी बताएंगे कि सभी बच्चे की स्क्रीन दिख रही है या नहीं दिख रही है। दिख रही है यस सर. सर। यस सर। चलिए तो अभी आ जाते हैं बेटा अपने अगले टॉपिक पर। अगला जो टॉपिक है वो हमारा है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल, दशमलव का गुणा और भाग। अभी हमने सीखा था क्या? अभी हमने सीखा था जोड़ना और घटाना। अब हम सीखेंगे गुणा करना और भाग करना, ठीक है? चलिए आ जाते हैं बेटा आगे। तो यहाँ पर देखो 2.2 दिया हुआ है और 1.3 दिया हुआ है, इसको आपस में गुणा करना है। तो सबसे पहले गुणा करने के लिए पहला स्टेप क्या गया कि दी गई संख्या का दशमलव का प्रयोग किए बिना गुणा करें। तो जो संख्या दी गई है उसको आप ऐसे ही गुणा कर देंगे बिना दशमलव के। जैसे बिना दशमलव के गुणा करते हैं वैसे ही गुणा करना है कि 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है? 1 की गुणा करेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब जोड़ देंगे इनको। जोड़ा तो ये आया 6, ये आया 6 और 2 8, ये आ जाएगा 2। तो अब देखो यहां से गिनना शुरू करेंगे 1 और 2, तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो आ जाएगा 1 2, यहां आ जाएगा पॉइंट। 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है। क्या चीजें समझ में आई है बेटा सबको? यस सर। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर आपको पॉइंट दिया हुआ है यस सर। और सर, यहाँ फिर से आपको क्या समझाना। करना है 0.5 है। बेटा यहाँ समझ लीजिए फिर से। मैंने क्या बोला कि आपके पास ये नंबर है, 5 की गुणा करना है आपको। तो पहले आप गुणा कर दीजिए बिना पॉइंट के। 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1,
5 या 15 और 1 16 का 6 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6। तो ये नंबर आ गया बेटा आपके पास। अब यहां से गिनना शुरू कीजिए, 1 2 3, कितनी संख्या आई बेटा? 3 संख्या आई ना। तो 3 संख्या के बाद दशमलव लगाना है, 3 संख्या के बाद 1 2 3, तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा। तो ये आंसर आ गया। बताइए अभी समझ में आया सबको? सर यस चलिए, तो समझ में आया है तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ हमने गुणा किया पहले बिना पॉइंट के, गुणा करने के बाद हमारे पास आंसर आया 286। अब आप 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो ये आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा 2.8। देखो दूसरा स्टेप यही लिखा है, प्राप्त गुणा में दाईं ओर से दी गई संख्या के कुल बराबर संख्या बाद दशमलव लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 संख्या दी गई थी तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा दिया। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। जिस बच्चे को आवाज नहीं आ रही है वो रिजॉइन करेगा क्लास को, रिजॉइन कर लीजिए क्लास। सर कुछ यहाँ पर स्क्रीन पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बाकी बच्चों को दिखाई दे रहा है बेटा? यस यस सर, यस सर। तो आप एक काम करेंगे बेटा, तमन्ना आप है ना रिजॉइन कर लेंगे क्लास को। चलिए अब देखो, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है क्वेश्चन को, इस तरीके से कि आपको गुणा कर देना है। पहले तो आपको गुणा कर देना है, कर दीजिए गुणा। 6 7 42, 42 का 2 हासिल 4, 6 5 30 और 4 34, 34 का 4 हासिल 3, 6 3 18 और 3 21। उसके बाद 1 की गुणा करेंगे 7 5 3। अब जोड़ देंगे इसको, जोड़ा तो आया 2, 4 और 7 11, 11 का 1 हासिल 1। ठीक है, 1 और 1 2 और 5 7, 2 और 3 5। तो ये आंसर आया बेटा आपके पास। अब क्या करेंगे? पॉइंट लगाना है, तो यहां से गिनना शुरू करेंगे। देखो 1 2 3, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट, 1 2 3, यहां पर पॉइंट लगाना है। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर तो ये आंसर आ रहा है हमारा 5.712। सर स्क्रीन क्लियर नहीं। चलिए आगे आ जाएंगे अभी। अब देखो यहाँ पर हमें ना इसमें करना है गुणा ना, 4.778, 1000 की गुणा करना है बेटा। 2 मेथड है इसके। पहला मेथड क्या हुआ बेटा? पहला मेथड होगा कि जितनी जीरो होगी उतने डिजिट के बाद इस पॉइंट को लगा देंगे। तो यहाँ पर 3 डिजिट के बाद, मतलब ये आएगा 4778.0। तो ये या तो आप ऐसे लिखें या फिर 4777 ऐसे लिखें, बात एक ही। ठीक है, दूसरा मेथड देख लेंगे। दूसरा मेथड क्या होगा? सेकंड मेथड होगा बेटा इसमें। बेटा माइक को बंद रखेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है। दूसरा मेथड ये होगा कि आप क्या करेंगे, पॉइंट को हटा दीजिए, है ना, पॉइंट को हटा देंगे और भिन्न में बदल लेंगे इसको। तो भिन्न में बदलने के लिए मैंने क्या बताया था, पॉइंट हटाएंगे, 1 लगाएंगे और 3 नंबर दिए हुए थे, 3 जीरो यहाँ पर लगा देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया? 4778। तो दोनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हैं आप। अभी एक और क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 46.7891, तो आप 100 से गुणा कीजिए, 100 से गुणा करना है। तो पहला मेथड था कि आपके पास 2 जीरो है, तो इस पॉइंट को 2 डिजिट के बाद और लगा दीजिए, तो ये आ जाएगा 4678.91। ये आंसर आ जाएगा बेटा। वेरी गुड, काफी बच्चों का उत्तर आ भी गया है। अभी सेकंड मेथड क्या था कि सेकंड मेथड था आपका कि पहले आप क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट को हटा दिया, 4 जीरो लगा देंगे नीचे, और ये 4 है 2 जीरो। जीरो। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब आपके पास बचा है 467891/100। ठीक है, अब 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है।
ऐसे भी आप कर सकते हैं, तो कोई से भी मेथड से कर सकते हैं। क्या चीजें समझ में आ गई है आपको? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया है तो मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। ये रहा क्वेश्चन, इसकी आपको गुणा करनी है। सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व करेंगे पहले, और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है, पोल सेक्शन में उत्तर करना है सबको। चलिए, सभी बच्चे पोल सेक्शन में इसका उत्तर करेंगे। पहले गुणा कर लीजिए और उसके बाद आप उत्तर करेंगे पोल सेक्शन। बेटा ध्यान से करेंगे अपना उत्तर, ठीक है? जल्दीबाजी में नहीं करना है, ध्यान से देखकर तब आंसर लगाना। नोटबुक में सोल्व कर लेंगे पहले बेटा सभी बच्चे, और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चलिए शाबाश, सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। यस सर। बेटा अभी तक मेरे पास सिर्फ 2 ही बच्चों के उत्तर आए हैं, ठीक है? तो सब कर लीजिए क्वेश्चन को, कोई बात नहीं अगर टाइम लग रहा है तो, लेकिन सभी बच्चों को आंसर करना है। सर कर दिया। वेरी गुड। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। सर 10 मिनट रुको। बेटा अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। ठीक है, मैं 5 सेकंड के बाद कॉल बंद कर रहा हूं, तो जल्दी से बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। जो भी बच्चे रह गए हैं जल्दी अपना आंसर करेंगे। वन, टू, थ्री। बेटा बोलेंगे नहीं बीच में। 4, 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। चलिए देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो यहाँ क्या करना है, आपको गुणा करना है पहले तो। सिंपल क्या करना है, नंबर की गुणा कर देना है। 6 18 का 8 हासिल 1, 6 एकम 6 और 1 7, 6 पंजे 30। ठीक है, 3 की गुणा करेंगे तो 3 किया 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। और यहाँ हम गुणा करेंगे 1 से तो आएगा 3 1 5। अभी जोड़ देंगे सबको, जोड़ा तो यह आया 8, 7 और 9 16, 16 का 6 हासिल लगेगा 1, 3 3 6 और 1 7। ठीक है, ये आ जाएगा कितना 9 और ये आ जाएगा 6। तो यहाँ पर काउंट करेंगे तो कितना आएगा 1 2 3, 3 संख्या है तो 3 डिजिट के बाद 1 2 3। तो ये आंसर आ रहा है, मतलब कि बी ऑप्शन आपका सही है। बी ऑप्शन सही है, काफी बच्चों का उत्तर सही है। यस सर। वेरी गुड। चलिए ये चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है अगर, तो डाउट पूछ लेंगे। ठीक है, क्लास में रुक जाएंगे वो। अगर डाउट